स्वागत है दोस्तों आप सभी का आपके अपने चैनल झारखंड फाइटर्स में। आज हम लोग लेकर आए हैं भारत के इतिहास से संबंधित प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन। तो आइए दोस्तों देखते हैं हम लोग क्वेश्चन को। तो पहला प्रश्न है, महाराजा रंजीत सिंह के उत्तराधिकारी थे। ये प्रश्न पूछा गया आपका 2003 में। इसके ऑप्शन है हरिहर सिंह नलवा, बी खड़ग सिंह, सी शेर सिंह, डी नौनिहाल सिंह। इसका आंसर होगा दोस्तों खड़ग सिंह। नेक्स्ट है, किस चीनी जनरल ने कनिष्क को हराया था? ऑप्शन है पेन चाओ, बी पान यांग, सी हुआंग टी, डी हो टी। आंसर होगा पेन चाओ। नेक्स्ट है, सुलह कुल का सिद्धांत प्रतिपादित किया गया। ऑप्शन ए निज़ामुद्दीन औलिया, बी अकबर, सी जैनुल आबिदीन, डी शेख नासरुद्दीन चिराग। आंसर होगा अकबर। नेक्स्ट प्रश्न है, मुमताज़ महल का असली नाम था? ऑप्शन ए अर्जुमंद बानो बेगम, बी लाडली बेगम, सी मेहरुन्निसा, डी रोशन आरा। इसका आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन ए अर्जुमंद बानो बेगम। नेक्स्ट है, अथावना का क्या मतलब है? ऑप्शन ए भू राजस्व, बी आयातक कर, सी वाणिज्य कर, डी भू राजस्व विभाग। ऑप्शन आंसर है भू राजस्व विभाग। नेक्स्ट प्रश्न है, वरिंद्र घोष के क्रियाकलापों ने एक गुप्त क्रांतिकारी संगठन को बंगाल में जन्म दिया। ऑप्शन ए अनुशीलन समिति, बी वर्ती समिति, सी स्वदेशी बांधव समिति, डी साधना समाज। आंसर होगा ऑप्शन ए अनुशीलन समिति। नेक्स्ट है, सोमनाथ मंदिर पर किसने आक्रमण किया था? ऑप्शन ए नादिर शाह, बी महमूद गजनवी, सी मुहम्मद गौरी, डी औरंगजेब। आंसर होगा महमूद गजनवी। नेक्स्ट है, कन्नौज वंश का प्रथम शासक कौन था? ऑप्शन ए पुष्यमित्र, बी वासुदेव, सी सुशर्मा, डी इनमें से कोई नहीं। आंसर होगा वासुदेव। नेक्स्ट प्रश्न है, गायत्री मंत्र का उल्लेख किस वेद में मिलता है? ऑप्शन ए ऋग्वेद, बी सामवेद, सी अथर्ववेद, डी यजुर्वेद। आंसर होगा ऋग्वेद। नेक्स्ट है, अमृत बाजार पत्रिका के संस्थापक कौन थे? ऑप्शन ए बाल गंगाधर तिलक, बी एम.एल. घोष, सी जी.एस. घोष, डी केशव चंद्र सेन। आंसर होगा एम.एल. घोष। नेक्स्ट है, पुर्तगालियों का मुख्यालय कहाँ था? ऑप्शन ए कालीकट, बी कोचीन, सी गोवा, डी इनमें से कोई नहीं। आंसर होगा सी गोवा। नेक्स्ट है, थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना वर्ष एवं मुख्यालय। ऑप्शन ए 1875 न्यूयॉर्क, बी 1880 मद्रास, सी 1882 अडियार, डी इनमें से कोई नहीं। आंसर होगा 1875 न्यूयॉर्क। नेक्स्ट है, एपिग्राफी का संबंध किसके अध्ययन से है? ऑप्शन ए शिलालेखों की भाषा, बी प्राचीन लिपि, सी मुद्रा के अध्ययन, डी इनमें से कोई नहीं। आंसर होगा शिलालेखों की भाषा। नेक्स्ट है, नूरजहां का नाम क्या था? ऑप्शन ए जहां आरा, बी मेहरुन्निसा, सी अर्जुमंद बानो बेगम, डी रोशन आरा। आंसर है मेहरुन्निसा।
नेक्स्ट प्रश्न है, प्रथम तीर्थकर कौन थे? ऑप्शन ए महावीर, बी पार्श्वनाथ, सी ऋषभदेव, डी नेमिनाथ। आंसर होगा ऋषभदेव। नेक्स्ट है, सोने का लेखायुक्त सिक्के सर्वप्रथम किसने जारी किया? ऑप्शन ए गुप्त, बी कुषाण, सी हिंद यवन, डी मौर्य। आंसर है हिंद यवन। नेक्स्ट प्रश्न है, सूरत अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? ऑप्शन ए रास बिहारी बोस, बी रास बिहारी घोष, सी दादा भाई नौरोजी, डी गोपाल कृष्ण गोखले। आंसर है रास बिहारी घोष। नेक्स्ट प्रश्न है, अखिल भारतीय कृषक सभा की स्थापना कब और कहाँ हुई थी? ऑप्शन ए लखनऊ 1936, बी पटना 1934, सी हरिपुर 1936, डी पटना 1931। आंसर होगा लखनऊ 1936। नेक्स्ट है, डच कंपनी का नाम क्या था? ऑप्शन है ए डच ईस्ट इंडीज़ कंपनी, बी ईस्ट इंडीज़, सी डच इंडीज़ कंपनी, डी इनमें से कोई नहीं। आंसर होगा डच ईस्ट इंडीज़ कंपनी। नेक्स्ट है, भारत में चांदी की उपलब्धता के प्राचीनतम साक्ष्य मिलते हैं। ऑप्शन ए हड़प्पा संस्कृति में, बी पश्चिमी भारत की ताम्रपाषाण संस्कृति में, सी वैदिक संहिताओं में, डी चांदी के आहत सिक्कों में। आंसर है हड़प्पा संस्कृति में। नेक्स्ट है, बौद्ध धर्म के महायान और हीनयान संप्रदायों में सर्वाधिक मौलिक अंतर निम्नलिखित में से कौन सा है? ऑप्शन है ए अहिंसा पर बल, बी जाति रहित समाज, सी देवी देवताओं की पूजा, डी स्तूप पूजा। आंसर है स्तूप पूजा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसने दिल्ली के 8 सुल्तानों का शासन देखा था? ऑप्शन है ए जियाउद्दीन बर्नी, बी मिन्हाजुस सिराज, सी शम्स सिराज अफीफ, डी अमीर खुसरो। आंसर होगा अमीर खुसरो। नेक्स्ट प्रश्न है, कौन सी वस्तु का उत्पादन अंग्रेजी काल में नहीं होता था? ऑप्शन है ए चाय, बी अफीम, सी कॉफ़ी, डी शोरा। आंसर होगा अफीम। नेक्स्ट है, मुगल काल में निम्नलिखित में से किस महिला ने ऐतिहासिक विवरण लिखे हैं? ऑप्शन है ए नूरजहां बेगम, बी जहां आरा बेगम, सी गुलबदन बेगम, डी ज़बुन्निसा बेगम। आंसर होगा गुलबदन बेगम। नेक्स्ट है, भारत के साथ व्यापार के लिए सर्वप्रथम संयुक्त पूंजी कंपनी किन लोगों ने आरंभ की? ऑप्शन है ए पुर्तगाली, बी डच, सी फ्रेंच, डी डेनिश। आंसर होगा डच। नेक्स्ट है, सहायक संधि को स्वीकार करने वाला पहला भारतीय शासक था? ऑप्शन है ए अवध का नवाब, बी हैदराबाद का निज़ाम, सी पेशवा बाजीराव द्वितीय, डी ट्रावनकोर का राजा। आंसर होगा हैदराबाद का निज़ाम। नेक्स्ट प्रश्न है, एलोरा में गुफाएं और शैल कित मंदिर हैं? ए बौद्धों के, बी बौद्ध एवं जैनों के, सी हिंदुओं और जैनों के, डी हिंदुओं बौद्धों और जैन के। आंसर होगा हिंदुओं बौद्धों और जैन के। नेक्स्ट प्रश्न है, महाराजा रंजीत सिंह के राज्य की राजधानी थी? ऑप्शन है ए अमृतसर, बी पटियाला, सी लाहौर, डी कपूरथला। आंसर है लाहौर। नेक्स्ट प्रश्न है, गंधार शैली की मूर्तिकला में बुद्ध का सारनाथ में हुए प्रथम धर्मोपदेश से संबंध प्रवचन मुद्रा का नाम है? ऑप्शन है ए अभय, बी ध्यान, सी धर्मचक्र, डी भूमि स्पर्श। आंसर होगा धर्मचक्र।
नेक्स्ट प्रश्न है, राज्य के खर्च पर हज की व्यवस्था करने वाला पहला भारतीय शासक था। ऑप्शन ए अलाउद्दीन खिलजी, बी फिरोज तुगलक, सी अकबर, डी औरंगजेब। आंसर होगा फिरोज तुगलक। नेक्स्ट प्रश्न है, अकबर ने जिस मनसबदारी प्रणाली को लागू किया वह किस देश में प्रचलित प्रणाली से उधार ली गई थी। ऑप्शन है ए अफगानिस्तान, बी तुर्की, सी मंगोलिया, डी फ्रांस। आंसर है मंगोलिया। नेक्स्ट प्रश्न है, इनमें से कौन सा आंदोलन दांडी मार्च से शुरू हुआ। ऑप्शन है ए होम रूल आंदोलन, बी सविनय अवज्ञा आंदोलन, सी असहयोग आंदोलन, डी भारत छोड़ो आंदोलन। आंसर है बी सविनय अवज्ञा आंदोलन। नेक्स्ट है, लाहौर में साइमन कमीशन विरोध में जुलूस का नेतृत्व किसने किया। ऑप्शन है ए पंडित जवाहरलाल नेहरू, बी लाला लाजपत राय, सी जयप्रकाश नारायण, डी जाकिर हुसैन। आंसर होगा लाला लाजपत राय। नेक्स्ट है, द्वितीय विश्व युद्ध कब शुरू हुआ था। ऑप्शन है ए 1938, बी 1939, सी 1940, डी 1941। आंसर है 1939। नेक्स्ट है, 272 ईस्वी में मगध के सिंहासन पर बिंदुसार के बाद किस शासक ने शासन किया। ऑप्शन है ए अशोक, बी अकबर, सी बाबर, डी इनमें से कोई नहीं। आंसर है अशोक। नेक्स्ट है, इकोनॉमिस्ट पत्रिका कहाँ से प्रकाशित होती है। ऑप्शन है ए हांगकांग, बी सिंगापुर, सी मुंबई, डी लंदन। आंसर है लंदन। दोस्तों, आज का सेशन यहीं पे समाप्त होता है। हमारे चैनल पे जो भी नए हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, और हमारा सेशन अच्छा लगा हो तो लाइक करें और दूसरों दोस्तों को भी शेयर करें। फिर मिलेंगे नए कंटेंट को लेकर, तब तक के लिए धन्यवाद।